सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उधर चुनाव परिणाम आए, इधर 24 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने लिस्ट जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ पीडीए का ख्याल रखा गया और लेकिन ज्यादातर टिकट नेताओं के परिवार को ही दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद कहीं ना कहीं सियासी पारियां हाई होता हुआ नजर आया है। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी। तो राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चुनावी नतीजों का दिन हो और ईवीएम पर सवाल न उठे, ऐसा हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला, तो वही हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने जीत का कमल खिलाया है। इन विधानसभाओं के नतीजों का स्कोर देखा जाए तो 1-1 है, लेकिन कांग्रेस इस स्कोर से खुश नजर नहीं आ रही। कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों में ईवीएम का गोलमाल नजर आ रहा है। मंगलवार को वोटों की गिनती के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन कुछ घंटों के बाद रुझानों में पूरी तरह से फेरबदल देखने को मिला। यही वजह रही है कि ईवीएम को एक बार फिर से कोसा जा रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के रिजल्ट और वहां की ईवीएम को लेकर कोई शोर नहीं मचा रही है, लेकिन जहां उनकी हार हुई वहां उनको हरियाणा की ईवीएम में खराबी नजर आ रही, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा 1 आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और लोगों की जो भावना थी और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। तो प्राथमिकता हमारे लिए ये है, विश्लेषण जरूर होगा। भाई उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहादत हुई और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं।
बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही। आ कहाँ से रही? गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। बहुत करीबी मुकाबला था, 32 वोट से हम पिछड़ गए और बीजेपी के कैंडिडेट 32 वोट से जीते हैं यहाँ से। वो तो विश्लेषण करेंगे क्या कमियां वगैरह, अभी तो गिनती हुई है, देखेंगे बाद में। नहीं, वो मशीन को नहीं था, एक मशीन में वो जो मॉक पोल होता है वो डिलीट नहीं किया हुआ था, तो वो 31-32 हज़ार वोट आई हैं, तो बिल्कुल निश्चित चीज़ है वो तो। लेकिन मैं उसको दोष नहीं देता, 32 वोट की हार अब इसको आप किसी भी तरह से देखें। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी हरियाणा में जीत के हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गई है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि नतीजों से पहले तमाम एक्सपर्ट हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन आखिरी में हार का मुंह देखना पड़ा और हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा फैक्टर के साथ आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पिता भूपेंद्र और बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी कर दिखाएगी। सीट बंटवारे की बात करें तो हुड्डा परिवार 90 में से करीब 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने में कामयाब रही। कुमारी शैलजा के हिस्से में सिर्फ 9 और रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में 2 सीटें ही आई और ये एक तरफा था। प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 10 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिए गए और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव की संभावना है। जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें मलकापुर, बालापुर, परभरी, औरंगाबाद सेंट्रल और इसके साथ साथ कल्याण पश्चिम, गंगापुर और मानसरोई और सांगली शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार अब 4 करोड़ 61 लाख की लागत से 9 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है और इन ड्रोनों को यानी कि इन ड्रोन का उपयोग रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और अभेद बनाने के लिए किया जाएगा। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत अन्य प्रमुख स्थलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जनवरी 2024 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में दीपोत्सव और परिक्रमा मेले का आयोजन भी होना है, जिसको लेकर सुरक्षा कड़ी रहे और इसके मद्देनजर ये फैसला योगी सरकार ने लिया है। अब तक लव जिहाद और खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब बागपत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनके परिवार को खाने में टीबी मरीजों के सैंपल खिलाकर मारने की साजिश रची गई। कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत टीबी HIV कोऑर्डिनेटर जब्बार खान और लैब टेक्नीशियन मुशीर खान पर साजिश रचने का आरोप लगा है। दोनों ने इस काम के लिए डिप्टी सीएमओ यानी कि सीएमओ के घर जाने वाले एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का सहारा लिया। दोनों ने फोन पर उस पर दबाव बनाकर डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार के खाने में टीबी मरीजों का सैंपल मिलाने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी ने दोनों की फोन की रिकॉर्डिंग डिप्टी सीएमओ को सौंपकर उनका भंडाफोड़ कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच के बाद अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा किए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पीड़ित ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया। वहीं सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले हैं और दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट किया था।
हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक की बाजी मार ली है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। वहीं हरियाणा हारने पर कांग्रेस के भीतर घमासान बच गया। हार की वजह तलाशी जा रही है और एक दूसरे पर दोष माना जा रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के इस हार को पचा नहीं पा रही और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं रेस से बाहर मानी जा रही भारतीय जनता पार्टी ने जो बाजी पलटी है उसमें तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान नजर आ रहे हैं। वहीं चुनावी परिणामों के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा चुनाव के जीत का जश्न मनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। जहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। जनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। भाई उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल इसमें सर्वे करेंगे,
रीजन क्या है? राहुल गांधी भी रहे, प्रियंका गांधी भी रहे, सभी लोग गए वहां का। हवा भी, मैं भी गया 2 रोज के वास्ते। हवा तो अच्छा ही था, अब के बाद कांग्रेस को आता बोल के सभी लोग बोले, मगर ये रिजल्ट देखने के बाद कहाँ गलती हुआ इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसके ऊपर बैठना, क्या क्या गलतियां करे, कई को अवाम अपने को वोट नहीं डाले, इसके ऊपर चर्चा करना, ताकि आने वाले दिनों में, क्यों मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत लीडर था, 2 मरतबा सीएम था, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे बोल के समझे थे, मगर रिजल्ट वही जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी गए, और कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के बाद वहां पर भी जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश का हिस्सा बोले। कल बोल रहे थे हमको कश्मीर अलग होना, उन लोगों में भी चेंज आया और नेशनल फ्लैग पकड़ के फिरे। उसी वजह से वहां फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसीपी और अलियंस से जीते, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पर भी हरियाणा में चर्चा चलना, आने वाले दिनों में गलतियों को सुधार के फिर सरकार बनाने की हमारे भूपेंद्र सिंह को कोशिश करना चाहिए। हार जीत तो रहता। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों, या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी परिणाम आया तो आप देखिए तो एक तरफा है, और उसमें पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे। 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है, तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी।